Hello friends, you are most welcome to our YouTube channel Article 32. Friends, in this legal video we will discuss two important legal questions based on IPC Indian Penal Code पर आधारित दो महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लीगल वीडियो है वो यहाँ पर जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जो जनरल एक्सेप्शन है इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, उस पर यहाँ पर उसके बेस पर यहाँ पर दो लीगल क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि जनरल एक्सेप्शन यहाँ पर क्या होता है इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 4 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर अन्यथा अपराध होता है। यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर क्या होता, एक ऑफेंस होता, लेकिन यहाँ पर अपराध नहीं है क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। जैसे कि यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन बताए गए हैं कि व्यक्ति यहाँ पर पागल है, वो परिस्थितियों को नहीं समझ सकता, वो ये नहीं जानता कि वो जो कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की हत्या यहाँ पर कारित हो सकती है, या व्यक्ति यहाँ पर डॉली इनकैपेक्स है, 12 वर्ष से कम की उसकी आयु है, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, अपराध करने में वो अक्षम है, या फिर जो पुलिस वाला यहाँ पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया है और यहाँ पर उस पर वारंट पर यहाँ पर नाम लिखा गया है, रमन यहाँ पर नाम लिखा गया है वारंट पे, और रमन नाम के दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेता है, तो भी यहाँ पर क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, इसीलिए यहाँ पर ये भी उसका कार्य यहाँ पर क्या है, क्षम है, अपराध यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कई जनरल एक्सेप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डॉक्टरों के संबंध में दिए गए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर यहाँ पर ऑपरेशन करता है तो उसके द्वारा यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर उसे यहाँ पर क्षम्य माना गया है। वो क्या परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, हमारे दो लीगल महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा लीगल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर उसकी स्थिति है, खून बह रहा है और उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है और डॉक्टर उसको देखता है, जांचता है, और डॉक्टर जांचने के बाद ये जानता है कि इसका तुरंत यहाँ पर इसकी सर्जरी नहीं की गई, तुरंत इसका ऑपरेशन किया गया, तो यहाँ पर इसकी मृत्यु यहाँ पर कारित हो सकती है, या फिर इसको यहाँ पर घोर उपति यहाँ पर कारित होगी, मतलब इसका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, इसका अंग काटना पड़ सकता है यदि ऑपरेशन नहीं किया गया। तो ऐसी यहाँ पर विकट की स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, डॉक्टर के पास उसको ले जाया जाता है और डॉक्टर ये सब जानता है कि ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, और जो पेशेंट है, जो घायल है यहाँ पर, वो ऐसी परिस्थिति में कि वो अपनी कंसेंट यहाँ पर नहीं दे सकता, वो मतलब बेहोश है या फिर यहाँ पर बोलने में असमर्थ है, कोई हलचल करने में असमर्थ है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता ऑपरेशन के लिए कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन आप कर दीजिए। तो यहाँ पर वो ऐसी उसकी स्थिति नहीं है मरीज की, और जो डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि 12 वर्ष से ऊपर का यदि व्यक्ति है तो वो उसकी यहाँ पर कंसेंट ले, यदि 12 वर्ष से यदि कम का व्यक्ति है तो वो यहाँ पर उसके पेरेंट्स की, जो उसके गार्जियन हैं, जो उसके गार्डियन हैं यहाँ पर, उनकी यहाँ पर उनकी यहाँ पर क्या ले, उनकी परमिशन ले, उनकी यहाँ पर कंसेंट यहाँ पर ले। यहाँ पर क्या है, दोनों परिस्थितियों में से कोई परिस्थिति यहाँ पर विद्यमान नहीं है, मतलब कि जो पेशेंट है वो अपनी कंसेंट यहाँ पर देने में असमर्थ है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, और जो यहाँ पर उसकी जो चेकिंग की जाती है, कोई आईडी कार्ड उसके पास नहीं मिलता है जिससे उसके घर का पता लगा सके, जिससे कि उसके माता पिता की परमिशन ली जा सके, उसके नज़दीकी परिवार के किसी सदस्य की यहाँ पर कंसेंट ली जा सके ऑपरेशन के संबंध में कि इसका ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर वो उसके माँ बाप की पहुँच से भी दूर है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर वो व्यक्ति भी कंसेंट देने में असमर्थ है, और यहाँ पर तुरंत ऑपरेशन यहाँ पर किया जाना जरूरी है, शल्य चिकित्सा यहाँ पर तुरंत किया जाना जरूरी है। तो क्या यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर ऑपरेशन कर सकता है, ये हमारा पहला लीगल क्वेश्चन है। पहले ही लीगल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरा लीगल क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शन 92 के अंतर्गत, आईपीसी के सेक्शन 92 के अंतर्गत बताया गया एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। तो यहाँ पर ऐसी ही परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि ऐसी परिस्थिति यदि विद्यमान है, व्यक्ति को यहाँ पर व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो सकती है, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट उसे हो सकती है, कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, तो डॉक्टर यहाँ पर क्या कर सकता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज गार्डियन, वो क्या कर सकता है, यहाँ पर ऑपरेशन कर सकता है, शल्य चिकित्सा यहाँ पर कर सकता है। इसी के संबंध में इसी का यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल, ए सर्जन फाइंड दैट जेड रिक्वायर्स टू बी ट्रीपेंट। मतलब कि जेट क्या है, वो एक घुड़सवार है, घोड़े पर सवारी कर रहा है और वो घोड़े से अचानक गिर जाता है और वो इनसेंसिबल हो जाता है, बेहोश मूर्छित यहाँ पर हो जाता है और वो अपनी कंसेंट देने पर कि यहाँ पर उसकी स्थिति नहीं है। और डॉक्टर यहाँ पर जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर यहाँ पर ये जानता है कि इसका तुरंत ऑपरेशन किया जाना है, इसकी खोपड़ी में यहाँ पर चोट आई है और यहाँ पर उसके कपाल का जो खोपड़ी है उसका तुरंत यहाँ पर ऑपरेशन करना जरूरी है, शल्य चिकित्सा यहाँ पर करना जरूरी है खोपड़ी की। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि जो पेशेंट है वो यहाँ पर मूर्छित है, इनसेंसिबल है, वो अपनी कंसेंट यहाँ पर दे नहीं सकता है, बोल के नहीं दे सकता है, इशारे करके अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है। और जो उसके फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर से यहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई आईडी कार्ड नहीं है, या परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर फैमिली मेम्बर को यहाँ पर सूचना पहुँचाई जाए, उनसे कंसेंट ली जाए, उस इतना समय नहीं है, तुरंत यहाँ पर आधे घंटे में यहाँ पर ऑपरेशन करना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में आंसर है जो नेचुरल आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति में आंसर क्या होगा। हाँ, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है और यहाँ पर उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही यहाँ पर ऑपरेशन करते समय यहाँ पर जो भी पेशेंट है, बच्चा है या बड़ा है, उसकी यहाँ पर मृत्यु कारित भी हो जाती है। यदि कोई नेग्लिजेंस यहाँ पर नहीं किया गया है डॉक्टर की तरफ से, तो यहाँ पर उसके द्वारा किया गया जो कार्य यहाँ पर जो किया गया है, ऑपरेशन जो किया गया है, वो यहाँ पर अपराध यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति यदि विद्यमान है तो डॉक्टर ऐसी परिस्थिति में विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज पेशेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ जो पेशेंट्स फैमिली मेम्बर्स और जो उसके गार्डियन हैं, उनकी परमिशन के बिना, उनकी कंसेंट के बिना भी यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर कर सकता है, शल्य चिकित्सा यहाँ पर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर उसका इंटेंशन क्या है, व्यक्ति की जान बचाना है, उसकी यहाँ पर जान बचाई जा सके या फिर उसको जो ग्रीवियस हर्ट यहाँ पर पहुँच सकती है, कोई यहाँ पर उसका बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे यहाँ पर उसे बचाना यहाँ पर उसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर को यहाँ पर एग्जेम्प्ट यहाँ पर किया गया है सेक्शन 92 आईपीसी के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लीगल वीडियो है और खासकर जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये लीगल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।